नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी राज्य असल में चलता कैसे है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम चलेंगे सीधे राज्य सरकार के इंजन रूम में, मतलब कि स्टेट असेंबली में, और वहां जाकर इस पूरी बड़ी सी मशीन को खोलकर देखेंगे कि भाई इसके अलग अलग पुर्जे काम कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि विधानसभा में आखिर बॉस है कौन? क्या वो सदस्य हैं जिन्हें चुनकर भेजा जाता है, या फिर स्पीकर, या कोई और ही है? चलिए पावर के इस पूरे गेम को ना परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि असली ताकत है किसके हाथ में। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह ही सत्ता का ये जो पिरामिड है वो भी अपनी नींव पर ही टिका होता है। और यहां पर ये नींव कौन है? ये हैं विधानसभा के सदस्य, यानी हमारे एमएलएज। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक नंबर है 25, और ये एक तरह से जादुई नंबर है, क्योंकि यही वो मिनिमम एज है जो किसी को राज्य की विधानसभा में एंट्री के लिए चाहिए। समझिए कि ये पहला दरवाजा है जिसे हर एमएलए बनने वाले को पार करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, एक एमएलए की कुर्सी हमेशा सेफ रहे ऐसा भी नहीं है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन पर, उनकी योग्यता पर कोई सवाल उठ जाए तो खेल में एक भारी ताकत की एंट्री होती है, और वो हैं गवर्नर। डिफेक्शन यानी दल बदल के मामलों को छोड़ दें तो बाकी मामलों में गवर्नर का फैसला ही आखिरी होता है। ये पावर के गेम में एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, अब इस पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहां कौन मिलता है? सदन के संचालक यानी स्पीकर। अब देखिए, उनका काम सिर्फ मीटिंग की अध्यक्षता करना नहीं है। वो तो सदन के रेफरी की तरह हैं, जिनके हाथ में नियमों का एक पावरफुल हथौड़ा होता है। तो मान लीजिए कि स्पीकर को अपना पद छोड़ना है, तब क्या होगा? कोई बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं होता। बस एक चिट्ठी लिखी जाती है और उसे डिप्टी स्पीकर को सौंप दिया जाता है। बस इतना सिंपल है ये प्रोसेस। अब एक मजेदार सवाल सोचिए, अगर पूरे की पूरी विधानसभा ही डिसॉल्व हो जाए, मतलब भंग हो जाए, तो क्या स्पीकर की कुर्सी भी चली जाएगी? जवाब इतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, बल्कि काफी सरप्राइजिंग है। नहीं, कुर्सी नहीं जाती। स्पीकर तो एक पुल की तरह काम करते हैं जो पुरानी विधानसभा को नई वाली से जोड़ता है। वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई विधानसभा की पहली मीटिंग ना हो जाए। ये इसलिए जरूरी है ताकि कह सकते हैं कि जहाज का कैप्टन हमेशा मौजूद रहे, चाहे चुनावी मौसम का तूफान ही क्यों ना हो। स्पीकर के पास ना एक सुपर पावर भी होती है, और वो ये तय करने की पावर है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। आसान भाषा में समझे तो क्या बिल का लेना देना राज्य के खजाने से है? इस मामले में स्पीकर का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। कोई अपील नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। चलिए अब हम इस पावर पिरामिड में और ऊपर लगभग टॉप पर पहुंच रहे हैं। यहां हैं गवर्नर। वो राज्य के मुखिया तो हैं ही, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक ही नहीं है। विधानसभा के इस पूरे खेल में वो भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। गवर्नर के पास विधानसभा के लिए एक रिमोट कंट्रोल जैसी कुछ पावर होती हैं। जैसे वो सेशन को शुरू करने का और खत्म करने का आदेश दे सकते हैं। साल के पहले सेशन में वो एक तरह से एजेंडा सेट करते हैं। और हाँ, जैसा हमने पहले देखा, वो ये भी तय कर सकते हैं कि सदन में कौन सदस्य रहने के लायक है और कौन नहीं। तो सवाल ये है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसे कंट्रोल करने वाले रूल्स आते कहां से हैं? ये आते हैं एक बहुत ही जरूरी किताब से, भारत का संविधान। ये वो आखिरी रूल बुक है जिसे हर किसी को हर हाल में फॉलो करना ही होता है। ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये विधानसभा के डीएनए की तरह हैं। जैसे आर्टिकल 168 ये बताता है कि राज्य में विधानमंडल कैसे बनेगा। आर्टिकल 178 से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आते हैं। आर्टिकल 195 ये पक्का करता है कि सदस्यों को सैलरी और भत्ते मिले। और आर्टिकल 199, जैसा कि हमने देखा, स्पीकर को वो मनी बिल वाली सुपर पावर देता है। और ये एक बड़ा दिलचस्प सेफ्टी नेट है। मतलब अगर कभी राज्य की विधानसभा किसी रूल को लेकर कंफ्यूज हो जाए कि भाई अब क्या करें, तो वो अपने बड़े भाई यानी लोकसभा की तरफ देखती है, और फिर लोकसभा के नियमों को ही फॉलो किया जाता है। ये हमारे पूरे लेजिस्लेटिव सिस्टम की एक यूनिटी को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कागज पर तो ये एक शानदार सिस्टम है। हर पावर को बैलेंस करने के लिए एक दूसरी पावर मौजूद है। लेकिन असल दुनिया में ये सिस्टम कैसे काम करता है? क्या ये बैलेंस हमेशा बना रहता है, या फिर कभी-कभी किसी एक तरफ झुक जाता है? ये सवाल सिर्फ थ्योरी का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।